पंजाब की पॉलिटिक्स एक बारी फिर से बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है और इस बार जो मुद्दा है दैट इज पंजाबी इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी वापस लेना। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज के बाद कुछ सवाल उठने लाजमी थे कि क्या सिर्फ ये वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए हो रहा है या फिर ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए हो रहा है, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटीज की जो नजदीकी है वो पिछले कुछ दिनों में ऑपोजिशन के साथ बढ़ती हुई दिखी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। इस केस में दो बड़े नाम सामने आए हैं, जॉर्डन संधू और गिप्पी गरेवाल। हाय, माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग द नो कैप। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट का तब आया जब जॉर्डन संधू को गैंगस्टर्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। प्रसिद्ध गायक जॉर्डन संधू दी सुरक्षा वापस ले ली है। इतिहास हमें कुछ सिखाना चाह रहा है क्योंकि सिचुएशन अब कुछ पिछले सालों जैसी हो गई है। कुछ साल पहले सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटाया गया था और उसके अगले दिन ही उनको जान से मार दिया गया था। A popular Punjabi rapper has been shot dead by a gang in India. अब पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन बहुत ही सोचा समझा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि पंजाब का सिनेरियो किसी नॉर्मल इंडस्ट्री का सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे सिंगर्स और म्यूजिशियंस को ओपन थ्रेट्स मिलते रहे हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स आई हैं, सोशल मीडिया वार्निंग्स मिली हैं और जितने भी पास्ट इंसिडेंट्स हुए कुछ इस तरह के, वो सभी के सभी इंसिडेंट्स हमारे लोगों के दिमाग में फ्रेश हैं। जब भी इस तरह के केसेस में सिक्योरिटी विड्रॉ होती है तो पब्लिक का सबसे पहला रिएक्शन यही होता है, इज इट सेफ। अब तो ऑपोजिशन पार्टीज ने भी गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू किया और सवाल उठाया कि जब उनको पता है कि हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट किसी वल्नरेबल स्टेट में हैं, तो सिक्योरिटी को विड्रॉ करना बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है। अब ये पूरा मुद्दा सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी का नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। दो तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। एक साइड कह रही है कि टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद क्यों करना सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, दूसरी साइड ये कह रही है कि जब जान को रिस्क हो तो जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो एक नेसेसिटी होती है, लग्जरी नहीं। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पंजाब जैसी एक सेंसिटिव स्टेट जहां पे गैंगस्टर इकोसिस्टम इतना हेवीली ऑपरेट कर रहा है, वो भी ओपनली, वहां पे इस तरह के डिबेट्स और इंटेंसिफाई हो जाती हैं। लास्ट में दिनों क्या 3 सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल कि थ्रेट असेसमेंट का क्राइटेरिया कौन डिसाइड कर रहा है, दूसरी चीज ये कौन डिसाइड कर रहा है कि किसी की जान डेंजर में है या नहीं, और तीसरी चीज ये थ्रेट असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है ये कितना ट्रांसपेरेंट है। अब देखना सिर्फ ये कि पंजाब गवर्नमेंट का ये स्टेप बोल्ड गवर्नेंस है या फिर एक रिस्की गैम्बल। पंजाब गवर्नमेंट के इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलें। माय नेम इज विशेष, यू आर वाचिंग द नो कैप। सब्सक्राइब कर लें।